सुना है कि माता की मार और गुरु की फटकार दोनों प्रसाद होता है। महाराज जी, माँ की मार तो मिली है पर कभी गुरुदेव की फटकार नहीं मिली। तो गुरुदेव की फटकार पाना चाहते हो क्या? है? महाराज जी, काफी जनों का ऐसे जो शिष्य परिकर उनका प्रश्न ये रहता है कि महाराज जी तो बोलते हैं कि गुरुदेव के शासन होना अगर सत्संग सुनो तो रोज चाटा लगेगा। आप देखो, सुनो एकाग्रता से तो आपको यही लगेगा कि मुझे ही पीटा जा रहा है। गुरुदेव की मार वचनों की होती है, थप्पड़ों की नहीं होती, नहीं ना। वो तो कभी विशेष ऐसे कृपा करके किसी निज जन पर, तो कभी नहीं, तो ऐसे वचनों का प्रहार होता है। तो रोज सत्संग में अगर ध्यान से आप सुनोगे तो आपको यही लगेगा कि मेरे विषय में कहा जा रहा है। गौर से अगर आप सुनोगे और जहां आपकी कमी होगी तो वहां चाटा सा लगेगा। पक्का सुनना। तो हमें लगता है कि गुरुजनों के वचनों पर ध्यान दे, उसके अनुसार चले, वही उनका शासन है। अब रही मतलब बाहरी पिटाई की बात, तो अब जैसे आप हैं तो आपने अधिकार जितना दिया उतना आपसे हम बात कर सकते हैं। जिसे गुरु दंड दे दे उसे फिर दंड माया दे ही नहीं सकती है। तो ये जब अत्यंत प्रियता होती है, अत्यंत प्रियता और पूर्ण समर्पण, तब ये लीला होती है कि वो चैला से मारे, वो डंडा से मारे, वो थप्पड़ से मारे। क्यों? अपना पुत्र जैसे होता है ना, वो ऐसा वो अपने पुत्रवत होता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी गलती जरा से भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। अब जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग जितना अधिकार दिए हैं, आप केवल इतना अधिकार दिए कि आप बोलो, हम सुन रहे हैं, जितना मन आएगा हम चलेंगे, उतने ही हम आपको छूट दिए। और जिस दिन ऐसे हो गए तो उस दिन से फिर पूरी लगाम, फिर इधर उधर नहीं, फिर जरा सा ले, हाँ